सुहाना, मेरी लाडू, मेरी बच्ची, बस तू एक बार मेरी बात ठंडे दिमाग से सुन ले, फिर जो जी में आए के। दीदी, ये फिर से आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रही है। रहीमन, इस संसार में भांति भांति के लोग। अरे मैं कोई दुश्मन हूं तुम्हारी? देख बेटी, तेरी शादी हो चुकी है, तू अपने ससुराल में रहती है। मुझे बता, शादी के बाद तू कितनी बार यहाँ आके रही है अपने पिता के साथ? और बेटी, थोड़े दिनों में संजना की भी शादी हो जाएगी। ये भी तो अपने ससुराल चली जाएगी, अपने संसार में खो जाएगी। तब मेरे कमल किशोर का क्या होगा? इतने बड़े घर में कैसे रहेगा अकेले? कौन ख्याल रखेगा इसका? मासी जी, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। हाँ, कभी कभी न्यूज़पेपर पढ़ने में दिक्कत हो जाती है, मैं अपने रीडिंग क्लास का नंबर चेंज कर दूंगा बस। तू चुप रह, मैं इस समय गंभीर बात कर रही हूँ। बेटी सुहाना, लिसन दादी, आप बार बार डैड को शादी करने के लिए जबरदस्ती क्यों कर रही हैं? आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है? दीदी, मुझे लगता है कि हमें दादी जी की बात सुननी चाहिए। I think she's making some sense. नॉनसेंस, मुझे ये सब नॉनसेंस नहीं सुननी है। और तू उनकी साइड क्यों ले रही है? तो उनकी टीम में है क्या? अरे टीम? ये टीम में क्यों होने लगी? और देख, तुझसे छोटी होके भी ना अपने बाप की समस्या को अच्छी तरह समझती है ये। देख बेटी, तुम दोनों के लिए मेरे कमल किशोर ने अपनी जवानी गंवा दी, अपनी सारी इच्छाओं को मार दिया सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। उस समय मैंने उसे नहीं रोका, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम दोनों पे किसी सौतेली माता साया भी पड़े। लेकिन अब बेटा, ये अकेला रह गया है। तुम दोनों अपने पिता के बारे में सोचो। जब जरूरत थी तो इसने अपनी खुशी के आगे तुम दोनों की खुशी रख दी। लेकिन अब तुम दोनों की बारी है बेटा अपने पिता के बारे में सोचने की। और क्या सिर्फ माँ बाप का फर्ज है कि अपने बच्चों के लिए अपना जीवन त्याग दो? अरे बच्चों का भी तो कोई कर्तव्य होता है ना। देख मेरे कमल किशोर को, सूरत देख इसकी, कैसा मुरझा गया है मेरा बच्चा। क्या सुहाना, मौज बनाओ। बचपन में भी ऐसे ही झपट लेता था ना। अरे देखो ना, सुहाना कितनी सोहनी लग रही है। हे भगवान, इन दोनों की जोड़ी सदा सलामत रहे। अन्ना, you know I love you। ये सारी बातें छोड़ो, मुझे तुम्हारे साथ बहुत सारी प्लानिंग करनी है। प्लानिंग? फैमिली प्लानिंग। तुम्हारे जब घर वाले आए थे तुम्हें ले जाने के लिए, तो उस वक्त तुमने नाटक क्यों किया था कि हम तुम्हारे बगैर रह नहीं सकते? स्कूल का नाम मत लेना, उसी की वजह से मेरा बेटा घर छोड़कर गया है। जिस दिन से इसको ये जॉब लगी है, वो बेचारा तो बिल्कुल चुप सा हो गया था। वरना बेटा। पापा आइए ना। कुछ चाहिए पापा? क्या हुआ? कुछ जरूरी बात करनी है बेटा। बैठिए ना।
कहिए। पापा कहिए ना। मुझे गलत मत समझना पन्ना। मैंने हमेशा तुम्हें बेटी की तरह प्यार किया है। मैं जानती हूँ। अच्छा बताइए क्या बात है? पहले की बात कुछ और थी पन्ना, अब सब कुछ बदल चुका है। पहले तुम्हारे साथ रौनक था, उसका प्यार ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा था बेटा। मतलब पापा आप क्या कहना चाह रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तुम चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ। क्या? कहाँ? अपने घर, अपने माँ के पास। पापा प्लीज आप, मैं ये घर छोड़ के आप लोगों को छोड़ के चली जाऊं? क्यों? वजह नहीं जानती हो पन्ना, अब रौनक नहीं है इस घर में। और ऐसे में सुबह शाम ताने सुनकर तुम कैसे जी लोगी? रौनक की मां हर बात में, हर लम्हे तुम पे इल्जाम लगाती रहेगी, तुम पे अपनी नफरत और अपना गुस्सा निकालती रहेगी। बेटा तुम कब तक बर्दाश्त करोगी और क्यों? पापा मैं सच कहूं, मुझे मम्मी जी की बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगता। नहीं पन्ना, पहले जब रौनक की मां तुम पे गुस्सा करती थी तो कम से कम रौनक का प्यार तुम्हारी ढाल बन जाता था। इस घर से तुम्हें कौन सा सुख मिला है सिवाय तन्हाई के, अकेलेपन के? बेटा तुम चली जाओ, मुझे विश्वास है कि तुम अपने मां के पास कम से कम सुकून से तो जी सकोगी। क्या सोच रही हो बेटा? मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं। मुझे आप एक बात बताइए पापा, अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? रौनक नहीं है तो क्या? मेरा बेटा अभी भी मेरे पास है। अरे सोना तू कहाँ रह गई थी? तू पता है पन्ना दी कितनी देर तक इंतजार करती रही? अरे मैं ट्रैफिक में फंस गई थी। उसके पहले ना शांति दादी ने घर में क्या किया तुम्हें पता है?
OMG, थैंक गॉड मैं वक्त पर पहुंच गई, नहीं तो। अच्छा वो सब बातें छोड़ो, कहाँ है पन्ना दीदी? वो चली गई। What? हाँ, काफी इंतजार किया उसने तुम्हारा। नो, आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? उससे अपने घर भी जाना था ना सुहाना। ईशान चलो हम पन्ना दीदी के घर जाके उनसे मिलते हैं, चलो लेट्स गो। अभी नहीं नहीं, अभी रहने दो। चलो उठो, मुझे जाना है उनसे मिलने, चलो उठो, चलो चलो उठो, चलो। सुहाना, पन्ना 1-2 दिन में फिर से आने वाली है, तब मिल लेना। हाँ, और वैसे भी अभी कितना ट्रैफिक मिलेगा। अगर पन्ना दी नहीं आई तो हम लोग उन्हें वहां मिलने चले जाएंगे बस। ये शांति दादी को मैं छोड़ूंगी नहीं, सब उनकी वजह से हुआ है। बस अब शांत हो जाओ, चलो तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ मैं। चलिए मैं आपकी हेल्प करती हूँ, आ जाओ। भैया, हमें भी अपनी ओर से जीजू के बारे में कुछ पूछताछ करनी चाहिए ना। तुझे क्या लग रहा है मैं चुपचाप बैठा हूं? मैंने पुलिस में रिपोर्ट कर दी है। क्या? इंदर, तुम जानते हो ना पन्ना की सास कैसी है। अब हंगामा खड़ा करेंगी वो। बाहर में गई वो औरत। उसके चक्कर में क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? पन्ना बहन है मेरी, और उसका भला बुरा सोचने का पूरा हक है मुझे। इंदर, बहुत बर्दाश्त कर लिया रानी, पर बहुत नहीं। नहीं, इंदर भैया देखिए, आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए। तुम लोग को नहीं पता है उस दिन कितना सुनाया उसने हमें। वो तो मां सामने थी, इसीलिए मैं चुप रहा। नहीं तो मैं उसी दिन इतना सुनाता उन्हें ना, इतना सुनाता कि जिंदगी भर याद रखती हूं। मेरे सामने मेरी मां मेरी बहन की बेइज्जती करती रही और मैं चुपचाप खड़ा रहा, कुछ नहीं बोल पाया। दिल तो कर रहा था कि क्या कर सकते हैं हम, बताओ तो। हम सब जानते कि पन्ना की सास कब क्या बोल दे इसका कोई ठिकाना नहीं। हमें पता है ना कि वो पहले से ही ऐसी हैं। हाँ देखिए, आप उनकी बातों को भूल जाइए। और शायद वो भी तो परेशान होगी ना रौनक जीजू के बारे में, उन्हें भी तो दुख होगा। अरे कोई दुख नहीं है उसे, कोई दुख नहीं है। उस औरत के अंदर ममता नाम की चीज ही नहीं है। देखिए, आप उनकी बातों को भूल जाइए। और शायद वो भी तो परेशान होगी ना रौनक जीजू के बारे में, उन्हें भी तो दुख होगा। अरे कोई दुख नहीं है उसे, कोई दुख नहीं है। उस औरत के अंदर ममता नाम की चीज ही नहीं है।
उसे तो सिर्फ अपनी हाई सोसाइटी से मतलब है। हम लोग यहाँ सब रौनक के लिए परेशान हो रहे थे और वो माँ है। उसे रौनक की जरा भी फिक्र नहीं थी। उसे तो बस अपनी हाई सोसाइटी की पड़ी थी। You're right, इंदर भैया। BIL की मॉम है इमोशनलेस। उन्हें बस अपनी हाई सोसाइटी की पड़ी रहती है, स्टेटस। अब तुम आग में घी डालना बंद करोगी? चुप रहो। कब डाली मैंने आग में घी? कहाँ है घी? है क्या मेरे पास? नहीं बोलो ना, कहाँ है घी मेरे पास? है क्या? मेरे हाथ में तुम्हें घी नजर आ रहा है? नहीं ना? तो फिर सुहाना, अब तुम दूसरा सवाल पूछो कि आग कहाँ है? होया, कहाँ है आग? ईशान, अपनी बीवी को तुम ही समझाओ। हम नहीं समझा सकते भाई। क्या हो रहा है भाई? अरे वाह, ये कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? कहीं जा रहे हैं आप लोग? ये दोनों मियाँ बीवी एक तरह का ही सवाल क्यों पूछ रहे हैं? यार तुम सोच समझ के बोला करो। अब सुहाना पूछेगी कि मियाँ बीवी क्या होते हैं। नो इंदर भैया, मुझे पता है। दादी टोल्ड मी के मियाँ बीवी मतलब हस्बैंड एंड वाइफ। अरे वाह, चलो दी, हम निकल रहे हैं। हम खाना बाहर खाएंगे। हाँ, आप लोग मूवी देखने जा रहे हैं? अरे नहीं सुहाना, वो क्या है ना, दिशु की जो प्रिंसिपल मैम है ना, वो किसी शरीफ आदमी को जिंदगी भर के लिए दुखी करने जा रही है। मतलब शादी करने जा रही है, तो बस वही पे शामिल होने जा रहे हैं हम लोग। OMG, दिशा दीदी, आपकी प्रिंसिपल इतनी यंग है। यंग? अरे 50 पार कर चुकी हैं। उनके तो बेटे हैं, दोनों US में सेटल्ड हैं। तीसरी शादी है। तीसरी? दूसरी शादी तो अभी 2 साल पहले ही हुई थी ना, जब तू मेरा सूट पहन के गया था। हाँ भैया, वो पीछे से फटा भी था। पर वो इस एज में शादी क्यों कर रही हैं? भाई कहती है लाइफ में कोई पार्टनर तो होना चाहिए ना। अब बच्चे अपनी अपनी जिंदगी में मगन है। भाई मैं कब तक अपनी जिंदगी अकेले बिताऊं? बात तो सही है। सुहाना, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें क्यों सदमा लग गया? पर जो भी बोलो, बुढ़ापा अकेले बिताना काफी मुश्किल होता होगा ना। वो मेरे मामा जी याद है इंदर? मामी जी के गुजर जाने के बाद उन्होंने शादी नहीं की और आखिरी वक्त में बेचारे एकदम अकेले थे। कोई उनकी देखभाल करने के लिए भी नहीं था। तू अपने ससुराल में रहती है। मुझे बता, शादी के बाद तू कितनी बार यहाँ आके रही है अपने पिता के साथ? और बेटी, थोड़े दिनों में संजना की भी शादी हो जाएगी। ये भी तो अपने ससुराल चली जाएगी। तब मेरे कमल किशोर का क्या होगा? इतने बड़े घर में कैसे रहेगा अकेले? ससुराल गेंदा फूल, ओए होए होए, ओए होए।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।